जय हिंद दोस्तों, मैं मुशाहिद आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूँ टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 3। कौन सा पार्ट 2 हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है, पार्ट 3 हमने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, आज मैं इस पर बेसिक जो सवाल कराए थे उससे मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आज हम सीखेंगे औसत चाल के बारे में सीखेंगे। औसत चाल में होता क्या है दोस्तों, ये एक बेसिक फार्मूला होता है 2ab/a+b। यहाँ a और b क्या है दोस्तों, a, b चालें हैं। क्या हैं? चालें हैं, यानी कि स्पीड्स हैं, स्पीड है। a और b क्या है? यहाँ पर चालें हैं। औसत चाल निकालने के लिए दो चालें, दो या दो से अधिक चाहिए होती हैं, तो इस तरीके से लिखते हैं। और इसमें ही दूसरा फॉर्मूला दिया होगा a, b, c अगर चालें दी हैं, a, b, c चालें दी हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 3a, b और c, ab, bc, ca ये बन जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा। इसको मैं समझाता हूँ किस तरीके से हम इसको करते हैं। एक बार नोट डाउन समझ लेते हैं इस चीज़ को। जैसे मैंने यहाँ पर जो भी डिस्टेंस रहेगी, दूरी रहेगी, मैं इसको यहाँ पर लिखूँगा। जैसे दो दूरी अलग अलग समान चाल से या विपरीत चाल से, जो भी कह रहा हूँ, यहाँ मैं लिख लूँगा, तो यहाँ 2d हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने d/a चाल से चला और यहाँ d/ दूसरी चाल से चला, जो भी चाल रही होगी उससे चला, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 2d, दो दूरी बटे यहाँ पर आ जाएगा bd+ad/ab। ये तो आ जाएगा। इसमें क्या होगा दोस्तों, d कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? d कॉमन आ गया, तो यहाँ पर 2d/, ठीक है, ये d आ गई यहाँ पर, और ये आ गया a+b। और जो नीचे की संख्या ab है दोस्तों, वो कहाँ पहुँच जाएगी? नीचे से पहुँच जाएगी दोस्तों ऊपर, तो ये आ गया ab, d से d कट गया, तो 2ab/a+b बचा। ठीक है, अभी मैं बेसिक से भी इस पर मैंने अभी फार्मूला बताया है आप लोगों को। अब मैं इससे क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। ऐसे ही इसमें 3 चालें दी हैं, a, b और c। ठीक है, इस तरीके से ab + bc + ca। तो ये भी एक सवाल, ये भी औसत की ही फार्मूला है, जब 3 औसत दिए हों। कितने औसत दिए हों? 3 औसत दिए हों। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको बताता हूँ बेसिक। मैंने कहा एक व्यक्ति a से b तक, a से, यानी कि मान लीजिए इसकी दूरी है d, ये d दूरी है दोस्तों। माना मैंने कि a चाल से जाता है, a किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। ठीक है, और इसी समान दूरी को b किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट के आता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गया 1 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और लौट कर आया वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। जब वो यहाँ पहुँच गया, तो मैं औसत चाल कैसे निकालूंगा, ये ध्यान रखना। औसत चाल, जब दूरी समान हो, भाई दूरी यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक लौट के आने में दूरी समान रहेगी। जब दूरी समान रहेगी दोस्तों, तब एक फार्मूला बन जाता है। फार्मूला कौन सा बनता है? 2ab और a+b। ठीक है, अभी मैं इसको जनरेट करके दिखाऊंगा, फाइंड आउट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको निकालते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैंने माना कि पहले वो डिस्टेंस d गया, औसत चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो होगा दोस्तों, ये हो गया। ठीक है, दूरी निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, भाई इधर से गया था एक बार, तो d दूरी तय की थी, फिर इधर से लौट के आया, फिर उसने d दूरी तय की। और समय कितना लगा, समय निकालने के लिए क्या करूँगा, मेरे पास डिस्टेंस है d और चाल कितनी है a, ये चाल से गया, फिर डिस्टेंस कितनी है d और कितनी चाल है b। भाई ये समय होता है डिस्टेंस अपॉन चाल, यानी स्पीड समय देती है। क्या देती है? समय। तो यहाँ पर d और d कितने हो जाएंगे? 2d हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर मैं इसकी एलसीएम ले लूँगा तो आ जाएगा a और b। a से a कट जाएगा तो b आया, तो यहाँ कितना आया, b और d। यहाँ पर b से b कट गया तो कितना आया, d
और ए। बात समझ में आ गई। और ए बी कहाँ पहुँच गए? ऊपर। तो 2ab इंटू डी अपॉन यहाँ पर कितना आ गया? डी ए प्लस बी। तो डी से डी कट गया तो आ गया 2ab अपॉन ए प्लस बी। ये मेरा फार्मूला बन गया, यही मैंने दिखाया था। ऐसे ही 3 चालें दी हों तो उसका फार्मूला बनता है 3abc, क्योंकि 3 दूरी रहती है यहाँ पे। d प्लस डी प्लस डी 3d हो गया। फिर यहाँ नीचे लिख दूंगा मैं 1 अपॉन डी अपॉन ए प्लस डी अपॉन बी डी अपॉन सी। तब उस तरीके से 3abc वाला फार्मूला निकलता है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस पे बेस्ड एक सवाल करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। अब बढ़ते हैं आगे। एक सवाल लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर। एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ये रहा क्वेश्चन, एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, घंटा की चाल से जा रही है। ठीक है, वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आए, तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आए। तो औसत चाल बताओ। तो औसत चाल बताओ। औसत चाल बताओ क्या हुई। ठीक है, मैंने कहा एक दूरी मान ली मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक। सबसे पहले मैंने कहा ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मैं गया। ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मैं गया और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मैं लौट कर आया। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट के आया। दूरी समान रही, जितना मैं इधर से चल के इधर जाऊँगा उतना ही मैं उधर से चलकर इधर आऊँगा। ठीक है, इतना समझने के बाद अब या तो आप डायरेक्टली फार्मूला लगा दो औसत चाल वाला, जो मैंने अभी फाइंड आउट किया था। दूरी कितनी है? 2 गुणा 30। ठीक है, ये आ गया 20। दूसरी चाल हो गई ये 30 प्लस 20। तो यहाँ क्या हो गया? 2ab a प्लस b। इसको मैं उठा देता हूँ। यहाँ आ गया 2ab, मान लीजिए a बराबर इतना और b बराबर इतना। ये आ गया a प्लस b। 2 इंटू a का मान कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर और b का मान कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर 30 प्लस 20 हो गया। ये कितना आ गया? 2 गुणा 30 इंटू 20 अपॉन 50। ये 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, 5 6 30 हो गए। तो ये आ गया 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया? 24 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी चाल होगी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? ये औसत चाल निकल के आ गई 24 किलोमीटर पर आवर। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसको मैं बेसिक से करता हूँ, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है उससे करता हूँ। तो मैंने कहा यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है? d, और फिर d डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस दी नहीं है, डिस्टेंस उसने दी नहीं है। यहाँ पे आ गया d अपॉन 30 प्लस d अपॉन 20 बराबर यहाँ आ गया 2d अपॉन 20d प्लस 30d अपॉन 60 एलसीएम आएगा। भाई 30 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। एलसीएम दोस्तों कहाँ से निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे ऐसे, यहाँ 30 और यहाँ 20 लिखेंगे। यहाँ पर 10 3 30 होते हैं, 10 दूनी 30 होते हैं यहाँ पर। अब जब ये ध्यान रखना है दोस्तों, जब दो संख्याएं अलग अलग प्राप्त हो जाएं तो हम डायरेक्टली उनकी मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ पर 10 3 30 दूनी 60, 30 दूनी 60 यहाँ पे आ गई। आप उसमें कटना नहीं चाहिए, बट वो
ये दोनों संख्याएं ऐसी होनी चाहिए जो आपस में कटे ना, रिलेट ना हो, तो हमें ये ध्यान रखना है। तो उनको इसी तरीके से गुणा करके लिख देना। लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ कितना आ गया 2D अपॉन यहाँ पर 30 दूनी 60 है, यहाँ पर 5 आ गया, क्योंकि 30 दूनी 60 होते हैं, 2 आ गए। यहाँ पर 5D अपॉन 60 ये काट दिया मैंने, ठीक है। इसको मैं ऊपर ले गया, 2 गुणा 60/5, 5 से मैंने डिवाइड कर दिया, 12 आ गया। 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गई, इसकी औसत चाल हो गई। ये रहा बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन बेसिक से करने से फ़ायदा क्या है भाई, पहले मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया, उसको ही अप्लाई कर दो सीधा सीधा, उससे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने बता दिया। इससे दूसरा सवाल लेते हैं। आप लोगों ने इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आगे करते हैं सवालों को। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्रमशः, अच्छा ठीक है। अब दो दूरी अलग अलग मैंने दे दी। एक सवाल दिया है, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल बताओ। औसत चाल बताओ, ठीक है। उसकी औसत चाल बताओ। औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर या कितनी है, 30 किलोमीटर है, तो यहाँ पर कितना आ गया 20/5। मैंने कहा था यहाँ नीचे समय आता, ऊपर दूरी आएगी तो नीचे समय आएगा। समय आता कैसे, 20 किलोमीटर की दूरी है, 5 की स्पीड से जा रहा हूँ, 5 चौक 20, 4 घंटे का समय लगेगा। दूरी बटे समय, चाल समय लाता। 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उसके औसत चाल क्या होगी। तो मैंने इसका यहाँ काट दिया, 5 चौक 20 हो गया, यहाँ काट दिया, कितना आ गया, तो ये आ गया मेरा 50/4 दूनी 8 और 3 11, और ये यहाँ पर हो गया, तो कितना हो गया 100/11। 2 चौक 8, 8 और 3 11, 11/3, 2 ऊपर चला गया, 100 हो गया, इतना आ गया। ये कितना आ गया 11 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी औसत चाल है। अगर वो सवाल में कहता है इसे मीटर प्रति सेकंड में बताओ, तो 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या में बदल जाएगी दोस्तों, तो ये बदल जाएगी मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। अच्छे से आपने समझ लिया होगा और अच्छे से कर लिया होगा। ये रहा औसत का कॉन्सेप्ट। अब मैं आगे बढ़ता हूँ दूसरे सवालों की तरफ। ठीक है, अब रेलगाड़ी रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। रेलगाड़ी रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं उनका पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर कौन कौन से आधारित होते हैं, उसके बाद हम सवालों को करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि यदि रेलगाड़ी किसी पुल को पार करे, पुल, ठीक है, पुल को पार करे, स्टेशन को पार करे, पुल को, स्टेशन को, सुरंग को पार करें, ठीक है, पुल को पार करें, चाहे स्टेशन पार करें, चाहे सुरंग पार करें, तो वो खुद की लंबाई के साथ साथ जो उसकी लंबाई है उसके साथ साथ वह उनकी लंबाई को भी पार करती है। इसका मतलब उसको ऐड हो जाती है वो संख्या। मान लीजिए इस सुरंग की लंबाई 50 मीटर है, ठीक है, मान लिया, एक सपोज कर लिया 50 मीटर है, और रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, तो दोनों को पार करेगी वो, कितना हो गया 250 मीटर, कितना हो गया 250 मीटर। इसको हम समझते हैं, हमने मान लिया एक ये सुरंग है,
इतनी लंबाई है इसकी, इस सुरंग की 50 मीटर लंबाई है। और ये ट्रेन है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ट्रेन है, ये ट्रेन है दोस्तों। ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होगी दोस्तों, तो इसमें ये इसकी दूरी के साथ साथ और यहाँ से निकल के जाएगी, तो इस दूरी को कवर करेगी, यानी कि यहाँ से अपनी दूरी को पूरी तो कवर करेगी, साथ में ये भी कवर करेगी। तो टोटल कितना हो गया, मान लीजिए इसकी दूरी 200 हो गई, इसकी 200 हो गई, इसकी 50 है, तो कितना क्रॉस करना है, ऐसे 250 क्रॉस करना है। कितना क्रॉस करना है, 250 क्रॉस करना है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यदि ये किसी को पेड़ को पार करे, किसी भी सिंगल पेड़ को पार करे, व्यक्ति को पार करे, किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, पेड़, व्यक्ति या किसी पोल को पार करे, पोल मतलब खंबा, ठीक है, फिर उसको पार करे, तो ये खुद की लंबाई को पार करती है, यानी कि स्वयं की लंबाई पार करती है, स्वयं की लंबाई, यानी कि जो उसकी लंबाई होगी दोस्तों वो उसी को पार करेगी, या किसी व्यक्ति को, पेड़ को या फिर पोल को पार करेगी, तो स्वयं की लंबाई को पार करती है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस होगी, यानी कि दूरी होगी, वो कौन सी होगी, वो ट्रेन की लंबाई होगी। आइए समझते हैं। मैंने कहा यहाँ पर एक पेड़ खड़ा है, क्या खड़ा है दोस्तों, ठीक है, इसको मैंने कह दिया ये पेड़ खड़ा है, और ये ट्रेन होके जा रही है यहाँ से, ये ट्रेन जा रही है दोस्तों। ट्रेन क्या होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी और यहीं से निकल जाएगी, क्योंकि ये इसकी माइनर डिस्टेंस है, यानी कि जो पेड़ की जो थिकनेस होती है बहुत कम होती है ट्रेन की अपेक्षा, इसीलिए इसकी लंबाई को हम इस पर नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, तो अगर 200 मीटर की लंबाई अगर ट्रेन की है तो ये अपनी लंबाई को ही पार करेगी। इसका मतलब मैं अगर डिस्टेंस की जगह लिखूँगा तो 200 मीटर ही लिखूँगा। क्या लिखूँगा, 200 मीटर डिस्टेंस लिखूँगा। जितनी चाल से वो जा रही होगी उतनी चाल से जाएगी, 5 चौक 20 जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्वयं की लंबाई को ही पार करती है, इस चीज़ का भी विशेषकर ध्यान रखना है। ठीक है, मिटा दूँ, इसे मिटा दिया। अब आप लोगों ने अच्छे से नोट भी कर लिया होगा, और अब मैं सवाल कराता हूँ। ठीक है, एक 1600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे पुल को 4 सेकंड में पार कर जाती है, तो उसकी चाल क्या है। 1600 मीटर, एक 1600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 1600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे पुल को पार, 800 मीटर लंबे पुल को पार कर जाती है, पुल को 40 सेकंड में पार कर जाती है, 40 सेकंड में पार कर जाती है। उसकी चाल ज्ञात करें, उसकी चाल ज्ञात करें। ठीक है, उसकी चाल ज्ञात करें। मान लीजिए हमने औसत चाल लिखा, सोलह 1600 मीटर प्लस 800 मीटर, तो कितना हो गया, 40 सेकेंड, तो कितना, 2400 बटे 40, 4 छंग 40, तो कितना आ गया, 60 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, औसत चाल। यानी कि अभी मुझे देखा, मैंने कहा कि किसी भी पोल को पार कर रही है, यहाँ पर किसको पार कर रही है, लंबे पुल को पार कर रही है। तो ट्रेन एक पुल को पार कर रही है दोस्तों। ठीक है, ये पुल है, मान लीजिए इस पुल को अगर ट्रेन पार कर रही है,
अगर ये, तो ये खुद की लंबाई है 1600 मीटर की जो लंबाई ट्रेन की है, और 800 मीटर का जो पुल है तो ये 2400 मीटर चलेगी। ठीक है, 2400 मीटर की दूरी तय करेगी। 2400 मीटर यहाँ पर लिख दिया, ये दूरी हो गई। 40 सेकंड में पार करती है तो 40 सेकंड नीचे लिख लीजिए। तो चाल बराबर, सॉरी औसत चाल नहीं, चाल बराबर कितना हो गया, दूरी बटे समय, ये लिख दिया, काट दिया, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आप लोगों ने समझ लिया अच्छे से। वीडियो को पॉज करिए, आराम से उतारिए इसे, आगे बढ़ते हैं। ये अभी बहुत छोटे छोटे सवाल मैं करा रहा हूँ आपको, ट्रेन पे आधारित हों चाहे किसी पे आधारित हों, फिर हम अच्छे अच्छे सवाल भी इस पर आधारित करेंगे। ये सीरीज़ अच्छी चलेगी और लंबी चलेगी। ठीक है, आगे एक सवाल लेते हैं। एक 1500 मीटर लंबी रेल, 1500 मीटर लंबी रेल 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 300 मीटर लंबे पुल को, 300 मीटर लंबे पुल को पार करती है। पुल को पार करती है तो उसे कितना समय लगेगा, तो उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, ये है क्या सॉल्यूशन। 1500 मीटर लंबी रेल 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 300 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो उसे कितना समय लगेगा। इसमें क्या पूछ लिया, उसने समय पूछ लिया दोस्तों। तो समय बराबर दूरी बट्टे क्या होती है, चाल होती है। दूरी कितनी है 1500 दोस्तों प्लस 300, ठीक है, और समय कितना 75 किलोमीटर पर आवर। ये जो डिस्टेंस उसने दी है वो 1500 मीटर और 300 मीटर दी है। इसका मतलब उसने जो डिस्टेंस दी है मीटर में दी है, लेकिन मेरे पास जो चाल दी है दोस्तों वो कितने दे दी, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे दी। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, इस 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लूँगा। किस में कन्वर्ट कर लूँगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो मैं इसे काट दूँ, ठीक है, तो 3 से कट जाएगा ये, 3 छक 18 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, ये कट गया। जब ये कट गया 55 25 125 आ गया और यहाँ 6 आ गया, तो कितना होगा 118 1800 इंटू 6 अपॉन 125। अगर मैं काटूँ 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो 18 चौक 72 और 6 6 चौक 24, यहाँ से लगा दो 6 एकम 6 और 2 8, 72 6 दूनी 12, 72 इंटू 6 अपॉन 5, 6 दूनी 12, यहाँ से लगा 1 6 7 42 और 43 बटे 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये इसकी डिस्टेंस आ गई, 432 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ गई। तो ठीक है दोस्तों, इसको आज हमने देखा औसत चाल के बारे में। औसत चाल के बाद में आज हमने देखा कि रेलगाड़ी या किसी पेड़, किसी पुल या किसी भी चीज़ को ऐसी जो लंबी है उसकी खुद की लंबाई रखती है, उसको पार करती है तो वो उसके साथ जुड़ जाएगी। और अगर किसी व्यक्ति पेड़ या पोल को पार करती है तो वो जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है वही हमारी दूरी होगी। ठीक है, अगली क्लास में इससे बढ़िया बेहतर क्वेश्चन के साथ जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं मैं उनको लेके नेक्स्ट क्लास में हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।